जय श्री राम डिवाइन सोल्स, जय बाबा नीम करोली महाराज की। कैसे हैं आप सभी? यार क्या होता है कि एक ऐसा सिनेरियो आता है, जैसे एक लेवल पे आप अवेकन हो चुके होते हो, या इट मीन्स आपने अपने ऊपर काम कर लिया होता है, आप इनर वर्क करके आप बहुत ज़्यादा आप जो है क्रेविंग या अपने पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा एक क्रेविंग या डिज़ायर नहीं फ़ील करते हो, या ऐसा कह सकते हैं कि आप लंबे समय तक कभी-कभी ऐसा होता है कि उनकी याद नहीं आती है। ऐसे अपने आप में एक शांत रहते हो, आप बहुत काम रहते हो। बट जब क्रेविंग होती है तो आप उनकी स्थितियों को लेके प्रार्थना करने लगते हो कि जैसे हम इतने दुःख में रहे, इतनी तकलीफ में रहे, वैसे ही वो भी जो है इतने दुःख को, इतने तकलीफ में रहे, और हम ऐसा प्रार्थना भी करने लगते हैं, ठीक है? कि यार हमने इतना फ़ील किया, हम इतना वो कर रहे हैं, बट वो क्यों नहीं ये चीज़ फ़ील कर रहे हैं? उनको क्यों नहीं वो तकलीफ मिल रही है? उनको क्यों नहीं वो दुःख मिल रहा है? उनको वो पेन क्यों नहीं फ़ील हो रहा है? तो देखो, जब भी आप प्रार्थना करोगे इस चीज़ का, खासकर, तब आप समझ लो कि फिर आपने एक लेवल अपने आप को नीचे कर लिया, आपने फिर अपनी लाइफ़ में ब्लॉकेज बना लिया। क्योंकि जब भी कोई पर्सन सीखेगा तो उसको समय ही उसका सिखाएगा, ठीक है? उसकी स्थितियाँ सिखाएँगी, बट आप जो अंदर से चाह रहे हो, आप जो प्रार्थना कर रहे हो, वो एक डायरेक्शन आपको बिल्कुल गलत दे देता है। वो आपको गलत डायरेक्शन में लेकर जा रहा है। और ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि जब आप एक लेवल पे हो, आपके साथ चीज़ें बैलेंस हो चुकी हैं, या आप कभी-कभार अगर ऐसा आ रहा है, क्रेविंग्स ही आ रही है, ऐसा लग रहा है कि यार वो पर्सन मुझे कॉन्टैक्ट क्यों नहीं कर रहा है, ठीक है? मुझे अनब्लॉक क्यों नहीं कर रहा है, या मेरे से मिल क्यों नहीं रहा है, ठीक है? या यूँ कह लें कि क्या उसके अंदर भी उतनी चाहत है जितना हमारे अंदर है? सब कुछ है उस पर्सन के अंदर, सब कुछ अंदर से फ़ील कर रहा है, ठीक है? बट हर समय ही वो आपको रिफ्लेक्ट कर रहा है। उस समय पे भी वो आप ही को रिफ्लेक्ट कर रहा होता है कि आपके अंदर क्या चल रहा है, आपकी सोच कैसी है, आपका डायरेक्शन किधर जा रहा है। देखो, प्रार्थना एक ऐसी चीज़ है कि अगर हम सही तरीके से करें तो वो लग जाती है। बट अगर वो डायरेक्शन गलत हो जाए, तो प्रार्थना हमें नेगेटिव रिज़ल्ट्स भी देगी। देखो, हालाँकि डिवाइन को पता होता है कि क्या सही है, क्या गलत है, बट एक ऐसा होता है ना कि ये जो फ़ेज़ चल रहा है अभी, इसमें मेंटल कंडीशनिंग की बात होती है, मेंटालिटी की बात होती है। हमारे पुराने कंडीशंस टूटते हैं, हमें एक नया डायरेक्शन मिलता है, नया जीवन मिलता है। उसमें अगर हम वही गलतियाँ दोहराएँगे जो हमारे वापस से हमें कर्मा बनाएँ, या हम उस बंधन में पड़ें, इट मीन्स कि कहीं न कहीं वो हमें नेगेटिव इम्पैक्ट करेगी। अब चाहे वो प्रार्थना हो, चाहे वो हमारी सोच हो। और देखो, जब भी यार ऐसा होगा, आपके अंदर आएगा कि यार हम तो इतने वो हैं, इतना दिक्कत हो रही है, हमें इतना पेन हो रहा है, इतना वो है, बट उस पर्सन के जीवन में कुछ भी जो है ऐसा दिख ही नहीं रहा है। तो हम सोचने लगते हैं कि यार उसके जीवन में ऐसा कब होगा, हम वेट करते हैं। और वही जो वेटिंग होता है, वही हमारे लिए सबसे बड़ा अभिशाप बन जाता है। मतलब एक तरफ से कह सकते हैं कि हमारे लिए एक दोष बन जाता है वो। क्योंकि हमें जैसे ही हम लेवल आगे बढ़ाते हैं, हम अवेकनिंग के रास्ते पे आगे बढ़ते हैं, तो हमारे अंदर थोड़ा-सा भी बैलेंस आया, तो हमें क्या प्रेयर करना चाहिए कि हमारा पर्पस क्या है, रिवील करो, ठीक है? हमें क्या करना चाहिए आगे, उसके लिए आगे बढ़ाओ, ठीक है? तो मतलब प्रार्थना भी हमें उस डायरेक्शन में करनी है कि हमारी ग्रोथ हो। ना कि हमें ये नहीं प्रार्थना करना है कि उसके भी कार्मिक लोग ट्रिगर दें, उसके भी जो लोग हैं, वो लोग जो है कि वो लोग भी आके उनको हर्ट करें, नहीं। हमें उसके लिए भी अच्छा ही प्रार्थना करना है, और अपने लिए ग्रोथ के लिए जो है प्रार्थना करनी है। तब जाके चीज़ें काम करती हैं। बट हम जैसे ही डायरेक्शन लेस हो जाते हैं, या यूँ कह लें कि सारा फ़ोकस उन पे शिफ्ट कर देते हैं, वैसे ही जो है चीज़ें बिगड़ जाती हैं। या यूँ कह लें कि हम भटकाव वाला रास्ता बना लेते हैं। तो देखिए, जो लोग भी ऐसा कर रहे हैं, आप लोग ऐसा बिल्कुल भी मत करो, उसके बजाय अपने प्रेयर को शिफ्ट करो। आप अपने लिए रास्ते माँगो, और जो भी आपके करंट में जो भी लोग हैं, जो भी चीज़ें हैं, जो भी आपकी फैमिली है, उनकी सेफ्टी के लिए प्रार्थना माँगो, उनकी ग्रोथ के लिए प्रार्थना करो। क्योंकि वो पर्सन आपकी प्रार्थनाओं से या आपके उस वेटिंग से नहीं चेंज होगा। वो चेंज ही होगा, या वो ट्रिगर ही उसे तभी मिलेगा जब आप खुद को और एक एक लेवल आगे ले जाओगे। आप खुद को अपने लिए ग्रोथ में डालोगे, आप खुद को एक्सेप्ट करोगे एज़ इट इज़, तब जाके उसके अंदर कहीं ट्रिगर आता है। देखो, वो जो क्रेविंग आ रही है, जो डिज़ायर फ़ील हो रहे हैं, कभी-कभी एक लॉन्गिंग सी फ़ील होती है अचानक से कि यार कुछ दिन तक बहुत अच्छा रहा, फिर अंदर से अचानक से, जैसे मान लो कि सपोज़ करो कि किसी पर्सन को जो है मतलब तैयारी कर रहा है एग्ज़ाम की, इंटरव्यूज़ की, बट अचानक से उसको लॉन्गिंग फ़ील हो रही है, उसको क्रेविंग हो रही है कि यार लग जाए, बट फिर भी रिजेक्ट हो जा रहा है। वही सेम सिनेरियो हो जाता है एक पर्सन के लिए, जब हम जो है मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं, एक पर्सन की जब हम वेट कर रहे होते हैं। उसमें ये जीने का तरीका, उसमें बेसिकली जीने का तरीका सिखाया जा रहा होता है कि अगर तुम्हारे पास वो चीज़ नहीं है, फिर भी तुम अपने को किस तरीके से चूज़ कर रहे हो, अपने आप को किस तरीके से प्रायोरिटी बना रहे हो।
क्योंकि सिर्फ़ उस पर्सन के बेस पे अगर खुद को प्रायोरिटी बना रहे हैं, तो वो पर्सन आज है, कल नहीं है, इसका क्या पता है, ठीक है? बट ये ह्यूमन बॉडी है, ये साँसें हैं, यहाँ पे आप अपने साथ रहोगे, ठीक है? चाहे आप किसी फैमिली में होते हो, आपके माँ-बाप होते हैं, चाहे जो भी लोग आपके इर्द-गिर्द होते हैं, वो लोग क्या परमानेंट तो नहीं आते हैं जीने, एक समय के बाद चले जाते हैं इस धरती से। तब आप खुद को ही चुनते हो, तब खुद के लिए जीने लगते हो। तो एक उसी तरह से जो है ये सेल्फ लव में आना पड़ता है, ठीक है? चाहे आपके सामने वो चीज़ हो या ना हो, हाँ, आप ये है कि ट्राई करते हो, कोशिश करते हो, बट अपने आप के साथ रह के कोशिश करते हो। अपने आप को खुद से दूर नहीं करते हो। हम क्या करते हैं ऐसे फ़ेज़ में हम क्या करते हैं कि हम सारी डिपेंडेंसी उस वेटिंग एनर्जी पे डाल देते हैं, नहीं, तब हम क्या होता है कि हम खुद को भी अपने आप से डिस्कनेक्ट कर लेते हैं। और जब खुद को डिस क्योंकि देखिए, जो भी स्पिरिचुअलिटी है, स्पिरिचुअल पाथ जो भी है, वो बेसिकली खुद को एज़ इट इज़ एक्सेप्ट करने का है। मतलब जो खुद में पेन है, जो खुद में बदलाव हो रहा है, ट्रांसफ़ॉर्मेशन हो रहा है, उसको एम्ब्रेस करने का है। बट किसी चीज़ पे अगर डिपेंडेंट हो जाए, फिर उस चीज़ को एक्सेप्ट करें, तो वो चीज़ नहीं हो पाती है। फिर वो चीज़ हमें कहीं न कहीं पेन ही देती है, यूँ कह लें कि हमारे अंदर से वो एनर्जी रिलीज़ नहीं हो पाती, जो एक्चुअल एनर्जी को रिलीज़ होना है, जो ट्रॉमा रिलीज़ होना चाहता है अंदर से। इसीलिए कहते हैं कि सरेंडर का मतलब ये नहीं है कि हम सरेंडर होके बैठ गए तो अब कोई चीज़ अंदर से होगी नहीं, नहीं। सरेंडर का मतलब ये है कि अंदर से वो पेन प्रोसेस होगा, वो इमोशंस और वो जो नेगेटिविटी है वो सब बाहर निकलेगी, वो रिलीज़ होगा। तो थोड़ा-सा हमें पेशेंस बना के चलना पड़ेगा। बट उस चीज़ में अगर हम खुद से दूर कर लेंगे खुद को ही जो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, खुद के ही साथ जो है सेल्फ लव में नहीं आएँगे या मतलब खुद को इतना भी प्रायोरिटी नहीं देंगे, तो क्योंकि हम क्या है कि उस एक कमी की वजह से सारी चीज़ों को अलग कर लेते हैं। जबकि 90% चीज़ें हमारे हिसाब से ठीक-ठाक ही हो रही होती हैं। बट वही एक चीज़ जो है हमें बहुत दुःख दे रही होती है और उसके पीछे भी देखो यार, उसके पीछे भी यही है कि जो इसका सबसे बड़ा रीज़न है कि आपके कहीं न कहीं हैं, कुछ कार्मिक पैटर्न्स हैं, कुछ कर्मा हैं जो खत्म हो रहे हैं, कुछ प्रारब्ध हैं। देखो, हमें क्या लगता है कि हम उस सिचुएशन से अगर एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, सपोज़ करो कि यार कोई चीज़ हम चाह रहे हैं, वो चीज़ नहीं मिल रही है, तो जो चीज़ अभी लागू हो रही है, क्योंकि उस जगह कुछ रूल है, कुछ प्रोटोकॉल है, तो उस प्रोटोकॉल में ही हमें बैठाना पड़ेगा अपने आप को, ठीक है? क्योंकि देखो, कुछ चीज़ें आप चाह के भी नहीं कर पाते हो, लेकिन कुछ चीज़ें आप नहीं चाहते हो तो भी हो जाती हैं। तो जब कुछ चीज़ें नहीं चाहते थे वो भी हो गई, तो वहाँ पे तो कोई प्रोटोकॉल नहीं आया। बट कुछ चीज़ें आप चाह रहे हो वो चीज़ नहीं हो रही है, वहाँ पे एक ज़बरदस्त प्रोटोकॉल लगा हुआ है डिवाइन की तरफ से। अब वो चाहे हमारे जो है कर्मा का ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, चाहे कार्मिक पैटर्न रिलीज़ हो सकता है, चाहे हमारा कोई बुरा प्रारब्ध है वो कट रहा है। मतलब वो जो यूनिवर्सल लॉ है उसमें कुछ भी बैठ सकता है। ठीक है। बट उसमें एक चीज़ और देखी जाती है कि हमारे अंदर कुछ चीज़ें डेवलप हो रही होती हैं, कुछ गुण हमारे अंदर डेवलप हो ही रहे होते हैं, कुछ क्वालिटीज़ जो है हमारे अंदर डेवलप हो रही होती है उस समय पे। अब अगर हम मान लो कि सपोज़ करो कि एक पर्सन है, वो अगर डिप्रेस्ड है, अब डिप्रेशन में आके दारू पीने लगा, नशा करने लगा, ठीक है, मांस मदिरा करने लगा, मांस खाने लगा या ऐसा या ऐसा हो गया कि जो है और लोगों को जो है दुःख तकलीफ देने लगा क्योंकि जो जैसे बहुत लोगों की मेंटालिटी होती है कि हमें कोई पर्सन तोड़ के गया तो हम भी अब दूसरे को दुःख देंगे, दूसरे पे भरोसा नहीं करेंगे, ऐसा हो जाता है अंदर से। इसका मतलब ये है कि वो इम्प्रूवमेंट की जगह और ज़्यादा जो है बिगड़ता चला गया। बट यहाँ पे आप पेशेंस सीख रहे होते हो, यहाँ पे आप अपने कर्मों को बहुत कॉन्शियस हो जाते हो कर्मों को लेके, ठीक है? और अपने जो भी एक्शंस होते हैं उसको लेके बहुत कॉन्शियस हो जाते हो, अवेयर हो जाते हो। ऐसे ही जब हम किसी पर्सन के लिए लॉन्गिंग में हैं या थोड़ा-सा वेटिंग एनर्जी में हैं, तो आप उस वेटिंग एनर्जी को एक सिर्फ़ एक वेटिंग एनर्जी की तरह मत लीजिए। आप उसको एक एज़ अ ट्रांसफॉर्मेशन अपॉर्च्युनिटी लीजिए। कि वो एक ऐसा अपॉर्च्युनिटी है और आपको ग्रैब करना है, आपको और ज़्यादा जो है कनेक्ट करना है प्रभु से, बट वो डायरेक्शन सही होना चाहिए, ठीक है? ऐसा और कभी-कभी ऐसा होता है कि यार हम पर्पज़ के पीछे बहुत भाग रहे होते हैं कि पर्पज़ क्या है पर्पज़ क्या है? नहीं, कभी-कभी सबसे बड़ा पर्पज़ यही हो जाता है कि हम अपने थॉट प्रोसेस को, अपने प्रेयर को जो है सही डायरेक्शन में लगाएँ। क्योंकि हम सब चाहते हैं कि यार कुछ ना कुछ करते रहें बट कभी-कभी वो करने से ज़्यादा वो जो थॉट प्रोसेस होता है, वो एक्शन होता है, वो हमारे लिए जो है सही डायरेक्शन में लगना बहुत ज़रूरी है। तो जो भी लोग ट्विन फ्लेम पाथ में हैं या अपने स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं और किसी कारण से वो नो कॉन्टैक्ट ज़ोन में है या उनका पर्सन जो है आपकी एक्सपेक्टेड जो है रिस्पॉन्ड नहीं दे रहा है जैसा आप एक्सपेक्ट करते हो, आपको वो कोई रीअश्योरेंस नहीं दे रहा है अपनी तरफ से, कोई कन्फर्मेशन नहीं दे रहा है कि उसके मन में क्या चल रहा है और आप जानना चाहते हो। ठीक है। तो यार ऐसे में आप कोशिश करो कि खुद को उस समय पे किस तरीके से एक बेटर डायरेक्शन में लेकर जाएँ। हमें लग रहा होता है कि यार हमने बहुत इनर वर्क कर लिया है और होता है कई बार ऐसा होता है कि यार कितना ही इनर वर्क करा जाए, सालों से कर रहे हैं,
ठीक है? बट नहीं, अभी बहुत आगे तक क्या करना है, कितना सब चीज़ें कर रहे हो वो तो नहीं पता है कि आप क्या-क्या करते हो इनर वर्क में। बट आप अपनी लाइफ़ को एक बेहतर तरीके से जीना शुरू कर दो। कुछ ऐसा करना शुरू कर दो जो आपको उस एनर्जी से शिफ्ट कर दे, कट ना करे क्योंकि कट नहीं होती एनर्जी। जो लोग कहते हैं कि एनर्जी कट हो जाती है, नहीं। जिस जगह से आपको अवेकन होना है, वहाँ से एनर्जी कट नहीं हो सकती है। वहाँ एनर्जी आपको या तो मिरर करेगी, या तो ट्रिगर करेगी, या तो रिफ्लेक्ट करेगी, बट कट नहीं होगी। वो आपको ट्रांसफ़ॉर्म करने आई है। तो जब ट्रांसफ़ॉर्मेशन फ़ेज़ होगा, तो वहाँ से आप कट नहीं हो सकते हो। आप देखो कई बारी ऐसे रिश्ते में फँसे होते हो जहाँ पे चाह के भी आप निकल नहीं पाते हो। क्यों? क्योंकि वहाँ से आपका ट्रांसफ़ॉर्मेशन है, कहीं न कहीं बदलाव है। अब उसको हम चाहे एक्सेप्ट करें, चाहे ना करें, ठीक है? वो लेसन जो है उसको लेना ही पड़ेगा। बहुत रेज़िस्ट करते हैं, हमारे अंदर बहुत सारी आदतें होती हैं कि ऐसा क्यों हो गया, वैसा क्यों हो गया? मतलब मेरे अभी तो बहुत ज़्यादा क्योंकि क्या होता है ना, जब हम सिर्फ़ एक चीज़ नहीं हिलती है, जब ट्विन फ्लेम पाथ में आप आते हो, तो इतनी सारी चीज़ें बिल्कुल ब्रेक डाउन हो जाती हैं। करियर ब्रेक डाउन हो जाएगा, आपका ओल्ड रिलेशनशिप ब्रेक डाउन हो जाएगा, ठीक है? आपके ओल्ड पुराने पैटर्न्स ब्रेक डाउन होने लगते हैं। तो यार देखो, जो भी लोग जेन्युइन पाथ पे होंगे, वो लोग बहुत ज़्यादा इस चीज़ में जो है chaos में रहेंगे, ठीक है? इधर-उधर हाथ-पाँव मारते हैं बट कुछ हाथ नहीं आता नहीं है, ठीक है? तो ऐसे में यही होता है कि थोड़ा-सा उस चीज़ को एक्सेप्ट करें और थोड़ा-सा अपने आप से थोड़ा पेशेंस रहें, पेशेंस के साथ डील करें, तो आप बेहतर वो हो सकते हो। और जब भी आप ये चीज़ सोचते हो कि यार उस पर्सन के जीवन में ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, तब समझ लो कि फिर आप अपने जीवन में एक लेवल डाउन जा रहे हो। जैसे आपने सपोज़ करो कि आपने जो है 1 साल तक लगातार इनर वर्क करा, तो आपने 10 दिन का इनर वर्क का जो पावर है, वो आपने उस नेगेटिव प्रेयर में खो दिया। तो यार प्रेयर भी जो है हमारे लिए बहुत सोच समझ के होना चाहिए। और तब ऐसे में जब हम धीरे-धीरे एनर्जीज़ को शिफ्ट करते हैं, तो धीरे-धीरे चीज़ें आगे बढ़नी शुरू हो जाती हैं और आप अंदर मतलब आगे बढ़ने का मतलब ये नहीं कि फिज़िकल प्लेन में कुछ चीज़ें बेहतर होने लगी, नहीं। मतलब आप अंदर से और ज़्यादा जो है शांत महसूस करते हो। आप अंदर से एक स्टेबल वाली एनर्जी में होते हो, जहाँ पे आपको एक रेस्टलेसनेस जो है होता है आपके अंदर, जो बहुत ज़्यादा आप भाग-दौड़ की स्थिति में होते हो, जो अनस्टेबल होते हो, जो बहुत ज़्यादा केओस होता है, वो मोमेंट कट जाता है या वो मोमेंट हट जाता है। वो एक फीलिंग जो पीस वाली फीलिंग आती है। तब आपको लगता है कि अब मुझे एक्चुअल में अपने पे फ़ोकस करना चाहिए, अपने अपीयरेंस पे काम करना चाहिए, तो वो चीज़ आप करते हो। तो वो जो ट्रांसफ़ॉर्मेशन है और जो वो लॉन्गिंग है, जो चेज़िंग एनर्जी है, वो बेसिकली ट्रांसफ़ॉर्मेशन की ही अपॉर्च्युनिटी है। बस हमें वो शिफ्ट करना होता है, लेकिन हमें लगता है कि यार हम किसी तरह मूव ऑन कर लें और या तो किसी तरह वो हमारे जीवन में आ जाए। और जबकि ये दोनों चीज़ें नहीं हो पाती हैं, ना मूव ऑन हो पाती है, ना वो जीवन में आता है। तब ऐसे में क्या करना है कि अपने आप को ही ट्रांसफ़ॉर्म करना है, अपने आप को ही बदलना है। जय श्री राम, जय बाबा नीम करोली महाराज की।